आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पेपर में 1 से 2 MCQ से रिलेटेड आ जाते हैं। और वैसे भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि बताओ जी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है ना उसमें आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करके जा रहे होते हैं कि जी हमें वो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमसे पता नहीं कौन से वो अफलातून वाले सवाल पूछ लेने हैं। ऐसा नहीं होता। वो आपको ना हर लिहाज से चेक करते हैं। तो समटाइम्स वो ऐसे बेसिक सवाल भी पूछ लेते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार इतना आसान क्वेश्चन इसने मेरे से कैसे पूछ लिया है। तो वो आपको ना बिल्कुल वो अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहते हैं कि वो आपसे अचानक आसान सा सवाल करके आपको सरप्राइज कर देंगे, आपकी रिएक्शन को देखेंगे। और आपको ऐसा भी होता है कि समटाइम इतना जो बेसिक क्वेश्चन होता है, हम इतने नर्वस बैठे होते हैं कि वो हमें जो बेसिक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है वो भी मुझसे वो भूल जाता है। तो इन चीज़ों को वो सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर होके जाना है। तो डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपने डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है। तो इसलिए इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने चीज़ें याद करनी होती हैं। तो रिटन पेपर में होता है ना, जस्ट हमने एक पढ़ के आइडिया ले लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो वो फिर हमें आइडिया हो जाता है इसका ये आंसर है। लेकिन जब इंटरव्यू में होता है तो फिर हमें वहाँ पे चीज़ें जुबानी सुनानी होती हैं। उसकी ये डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड वैल्यू टेल अस हाउ मेनी डिजिट्स वी ट्रस्ट। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट्स जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं। यानी जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जिन रीडिंग्स पे, जिन वैल्यूज पे हमें ट्रस्ट होता है, श्योरिटी होती है कि इनमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, वो हमारे क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, बहुत अगर हम एक्यूरेटली हमने अगर चलना है, थोड़ा सा मतलब है 100% अगर हम जाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। क्योंकि ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है इसमें अनसर्टेनिटी या इसमें जो गलती के चांसेस वो बहुत माइनर होते हैं। तो जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं तो एक्यूरेट डिजिट जो डिजिट्स आपके पास होती हैं, जैसे जैसे आप उससे दूर जाती हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी वो बढ़ती चली जाती है। तो लेकिन जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली, ये हमारी इसमें मैक्सिमम जो है ना श्योरिटी इसमें आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने मजीद इसको अच्छा करने के लिए कि रीडिंग्स को मजीद मतलब है वो अथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को आप क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप मिला लें। तो इसकी दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, या सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू टेल अस हाउ मेनी डिजिट्स वी ट्रस्ट। तो दोनों में से आप जोन सी, वैसे मशवरा ये दोनों ही कर लें। Larger the number of significant figures obtained in a measured value, greater is the accuracy of the measurement. जितना आप सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में रीडिंग में ज्यादा होंगे, वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है। आपने दो चीजें पढ़ी होंगी 11th फर्स्ट चैप्टर में, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है। इसमें डिफरेंस लिस्ट काउंट का अच्छा, 1 मिनट में है ना। ऐसे। एक अगर हमारे पास ये एक रीडिंग है 801, 803, 805, चलिए 806 कर ली, 5, 807, और हमारा जो रिजल्ट है ना, जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है वो है 700। ठीक है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है। और इसके आप फिर दूसरी रेटिंग आप एग्जांपल ले लें, 690, 692, 698, 705।
तो अब बताइए इनमें क्या फर्क है। ये जो वैल्यूज हैं चार मैंने लिखी हैं, ये हमारी एक्यूरेट होंगी या प्रिसाइज होंगी, और ये जो तीन वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये एक्यूरेट होंगी या प्रिसाइज होंगी। ये वाली जो होंगी ना, 801, 3 और 5 वाली, ये हम्म। ज्यादा एक्यूरेट होंगी। ये ज्यादा एक्यूरेट है, और ये प्रिसाइज है। ज्यादा मीन्स ये ज्यादा चांसेस एक दूसरे में है, लेकिन ये 705 ये ज्यादा उससे दूर चली जाती है। ये प्रिसाइज है, ये वाली। इसका कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, ये प्रिसाइज है। हाँ जी, ये और भी आप तुक्का ही है। राबी आप बताओ। मैं ही बता रही हूँ। अच्छा। वॉइस में ना, जो प्रिसाइज वैल्यू हम्म। होती है ना, जो प्रिसाइज वैल्यू हाँ होती है, हम उनमें देखते हैं कि वो आपस में जो हमारे पास आंसर आए ना, वो कितने आपस में क्लोज हैं। अब देख ले, हाँ या जी, हाँ जी, आठ बिल्कुल। सौ एक 803 805 807, ये आपस में क्लोज हैं, तो इनको हम प्रिसाइज बोलेंगे। प्रिसाइज बोलेंगे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है ना, उससे ये दूर है। ठीक है। क्लोज क्लोज हो तो फिर। तो जो हमारे एक्यूरेट डिजिट्स हैं, वो हमारे मतलब जो हमारे प्रिसाइज डिजिट्स हैं, वो एक्यूरेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकते। नहीं भी। क्योंकि ये अगर हमारे पास होती 690 692 694 696, तब इन्होंने एक्यूरेट भी होना था, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब है जो हमारी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है, उससे वैल्यू हमारी कितनी उसके क्लोज। क्लोज है। और क्लोज है। प्रिसाइज में हम ये नहीं देखते कि हमारी एक्यूरेट जो मतलब करेक्ट वैल्यू से कितने क्लोज है, हम ये देखते हैं कि वो जो वैल्यूज आई हैं वो सीक्वेंस आपस में में हो। कितने क्लोज है। सीक्वेंस सब। में हो। हाँ जी। प्रिसाइज में क्या देखते हैं कि आपस में कितना उनमें क्लोजनेस है। एक्यूरेट और हाँ जी, हाँ करेक्ट जी। डिजिट्स के साथ हम उनका कोई लिंक नहीं देखते। करेक्ट से डिजिट से वो दूर भी हो सकती हैं और पास भी हो सकती हैं। पास भी हो अगर सकती है। अगर करेक्ट डिजिट के पास होंगी तब हम बोलेंगे ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज दोनों हैं। जी। लेकिन अगर करेक्ट वैल्यू से दूर है तब ये एक्यूरेट नहीं हो सकते, तब ये सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज हैं। अब आज इन पर, प्रिसाइज। ये जो वैल्यूज है ये एक्यूरेट, ये करेक्ट रिजल्ट के पास पास है, तो इन्हें हम हाँ जी, बोलेंगे बिल्कुल। एक्यूरेट वैल्यूज बोलेंगे। तो एक्यूरेट हाँ जी। वैल्यूज ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती। नहीं होती। और जो है ना और ये वाली जो प्रिसीजन, है, ये किस पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। लिस्ट काउंट है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रीडिंग है ये प्रिसाइज नहीं होती, बल्कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है। ठीक है। जैसा कि हमारा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर हाँ जिसे जी। तो सेक्रीगेज भी बोलते रीडिंग्स हमारी प्रिसाइज नहीं होती, यानी मेजरमेंट्स हमारी प्रिसाइज नहीं होते, बल्कि क्या प्रिसाइज होता है, हमारा हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। होता है। और यहाँ पर हम ये क्या बोलेंगे कि हमारा वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं है, बल्कि हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर रीडिंग रीडिंग एक्यूरेट। एक्यूरेट होंगी और यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज प्रिसाइज होगा, क्योंकि लीस्ट काउंट किस पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन। वो कम से कम वैल्यू जो हम मैयर एक्यूरेटली हम वो मैयर कर कर सकते हैं। सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन। और एक आप देखें, ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक और जीरो कर लें। अब बताएं इन दोनों में से प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। यहाँ जीरो पर तो पॉइंट मैंने डबल जीरो आपको वन यहाँ पर तो मैंने आपको सेट दे दिया था ना मेजरमेंट्स का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि क्लोजनेस आपस में कितनी, यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक दो वैल्यू दी हैं, और मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से इसमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। मोस्टली वो होती है जिनका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है। लीस्ट दोनों काउंट में का जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होगी। लाइक जैसे फर्स्ट वैल्यू आपने दी है, इसका इसका जो मतलब ये लीस्ट हमारी, काउंट है वो बहुत। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली। यानी सिंपल और ये वाली आसान भी। आसान वर्डिंग में आप ये कह लें कि जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं वो हाँ हमारी जी, हाँ जी, वैल्यूज क्या बिल्कुल होती हैं, ऐसे। प्रिसाइज होती है। जैसे यहाँ पर ठीक है। ये पांच वैल्यूज हैं तो ये हमें ज्यादा पाँच इंफॉर्मेशन चार देंगी, तो यहाँ पे तीन है तो ये हमें कम इंफॉर्मेशन कम देंगे। देंगी। तो ये ज्यादा प्रिसाइज और ये कम प्रिसाइज है। कब। अब अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से एक्यूरेट ज्यादा कौन से, फिर आप क्या बताओगे। मोस्ट एक्यूरेट ये जिनका मतलब लीस्ट काउंट, ये मैक्रोमीटर वाला 0.001। नहीं, फिर आप मुझे बताओ, बोल पूछोगे सर
इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपसे बोलूँ ना इन दोनों में से एक्यूरेट वैल्यू कौन से, तब आपने क्या बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा। फिर आप देखोगे कि करेक्ट आंसर के पास कितने कौन सी वैल्यू पास है, तो वो हमारी फिर क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू। तो यहाँ तक बताएं क्लियर है। फिर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कौन सा अब एक्सपेरिमेंट इसमें किया। सही। फिर है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। डिजिट्स होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें तीन है, इसमें हमारे पास चार है और इसमें हमारे पास पांच है। ये नोट्स मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में, आपको मिले हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, देखे मैंने। ऑल क्लोज्ड आर ट्रैप्ड जीरोस अपेयरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब दो सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो के दरमियान जो जीरोस होती है वो भी क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जो स्टार्ट में होती हैं वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि स्टार्ट में है। नॉन और यहाँ पे भी जस्ट एक ही रकम है। ये तीन भी नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ जी। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद हो तो फिर वो हमारी क्या बन जाती हैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। और डेसिमल से और अगर डिजिट पहले। से पहले हो तो फिर वो नॉन हाँ जी, लेफ्ट सिग्निफिकेंट साइड पे होंगी। तो नॉन सिग्निफिकेंट, अगर राइट साइड पे तो सिग्निफिकेंट। हाँ जी। तो याद रखने का तरीका ये भी कर लेना, जिस तरह आप कहते हैं अगर जीरो वन है और वन जीरो है, तो अगर राइट साइड पे 10 जीरो और 0 लगाते जाएं तो इसकी वैल्यू है। वो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जीरो बढ़ती चली जाए और यहाँ पे हम हाँ जितनी जी, और मर्जी यहाँ जीरो लगा लें, तो हम बोलेंगे कि ये हमें तो कोई फर्क सिग्निफिकेंट। नहीं पड़ना। हाँ जी, लेकिन यहाँ नॉन पर आप ख्वाहिश सिग्निफिकेंट। करोगे, दुआ करोगे कि एक जीरो अल्लाह करे और बढ़ जाए, अल्लाह करे एक और हाँ जीरो जी। बढ़ जाए। इस तरह आप याद रख सकती हो कि राइट साइड पे जीरोस लगाने से उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, बशर्ते कि पॉइंट होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट जी नहीं बिल्कुल। है तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मे बी नॉट। हाँ जी, डेसिमल का पॉइंट आपने याद रखना है। जी। More number of zeros after a decimal shows more accurate measurement. The zeros are also significant if they present between the two significant digits. अगर दो significant के दरमियान भी present है तो वो भी क्या होंगी, हमारी significant होंगी। सिग्निफिकेंट होंगे। एंडिंग जीरो, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो ये significant नहीं है। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, जैसे ये हमारा होता है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये नहीं है, हमारा सिर्फ पॉइंट नंबर है। टू है। यानी कि अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो कितने होंगे, टू ही होंगे। इसको लिखो तो हाँ जी, वन ही होगा। बनी होगा। प्योर नंबर्स आर कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कांस्टेंट होती हैं या नंबर्स होते हैं उनमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते नंबर हैं। फॉर फिगर्स एग्जांपल होते स्पीड हैं। ऑफ लाइट, इसमें आपसे पूछू कि हाँ जी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आप ये नहीं बोलोगे वन, बल्कि आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे बोलूं प्लांक्स कांस्टेंट, आप बोलोगे तीन, नो, इसमें इनफाइनाइट है। इनफिनाइट होती प्योर एंड। तो आगे ये एग्जांपल्स मैंने वो मजीद दी हुई हैं ताकि आपकी मजीद अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आपने कन्वर्जन करनी है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। जब आपने यूनिट को चेंज करना, मतलब आप किलोमीटर से मीटर में जाते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 मीटर को मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दो। तो जब मैंने हाँ जी। 150 इसको सेंटीमीटर में किया तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, दो ही होने चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, दो ही है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ हाँ पर दो है तो आप देख लें, अगर आप लिखकर ना 2.0 किलोमीटर है, मैं आपको रीडिंग देता हूँ, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको मीटर में कन्वर्ट करें, आप बस ऐसे लिख देते हो कि 2 × 10⁻³ हाँ जी। हाँ जी, मीटर। तो तो सेम एज इट आ जाएगा वही। ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने थे दो। और यहाँ पर, एक। हाँ तो जी। इसलिए ये गलत है। तो यहाँ ऊपर पर नंबर क्योंकि काउंट कर लिया कितने। हाँ जी, सही है। यहाँ पर अगर दो है तो यहाँ पर भी आपको फिर जीरो लगानी पड़ेगी ताकि यहाँ पर भी क्या हो जाए, दो बन जाए। जी, सही ये है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सही। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो रोज हमारे पास अगर तो 5 से लेस है, सिंपल है, हम इंक्रीज 1 नहीं करते। अगर 5 से बड़ा है तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 5 के इक्वल आ जाए डिजिट, तो तो हमें आफ्टर ये चेक 5, करना पड़ता है हाँ जी, आफ्टर 5 नेक्स्ट डिजिट इज नॉन जीरो, सो इंक्रीज 1। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक, या ये भी है कि छोटी बुक्स में क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं ना इसको राउंड ऑफ करो, तो छोटी बुक्स वाले क्या करते हैं, पहले 2 को रिमूव करती हैं, फिर 5 को रिमूव करती हैं, फिर 8 को करती हैं, ठीक है। हाँ लेकिन जी, हाँ जो जी, ऐसे। अब हाई लेवल पे क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि 2.854, ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर मैं आपसे हाँ बोलूँ जी, कि हाँ जी। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, तो आपने क्या करना तो है, 8 तक है। ये 8 2 तक। देख लेने हैं, और जो तीसरा हाँ डिजिट है जी, उस पर फोकस हाँ करना जी, है। यहाँ पे अगर हाँ हो जी। ना 8, 6 वगैरह होता, तो यानी मतलब। कि यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं था करना, आपने सबको भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे डिजिट पे फोकस करना है। अगर मैं आपसे जी बोलूं बिल्कुल। कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, फिर आपने किसको फोकस करना है, 2 को। फिर 8, बिल्कुल। 6 को आपने नहीं देखना। अगर मैं बोलूं कि जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे राउंड ऑफ करके नहीं, फिर आपने किस पे फोकस करना है, 8 पे। तो ये थोड़ा ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी बुक्स में वो डायरेक्ट ये पहले डिजिट से स्टार्ट होते हैं कि पहले 6 को रिमूव किया, फिर 8 को रिमूव किया, फिर 2 को किया। इस तरह आपने नहीं करना। तो हाई लेवल पे क्या सही आप है। करते हैं कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिक्वायरमेंट हो, उससे नेक्स्ट डिजिट को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। अब हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमारा तीसरा डिजिट क्या है, 5। तो 5 को मैंने देखना है कि क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 है, तो वो कह रहा है हाँ कि जी। अगर हमारा राउंडिंग डिजिट जिसको हमने खत्म करना है वो हमारा 5 के इक्वल हो, और उससे अगला डिजिट हमारा क्या नॉन जीरो हो। जैसे आप देख सकते हैं 5 के बाद क्या है, 8 है, तो ये नॉन जीरो है। 8 नंबर। तो हाँ इसमें जी, क्या कर फिर दे, एक इंक्रीज कर दे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा। 9। इसी तरह यहाँ पर भी 2.9 और यहाँ पर भी 2.9, क्योंकि सारे क्या है, हमने वो 5 के बाद वो जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, तो अब हाँ जी, हाँ तो जी। वो एक उसमें हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर नेक्स्ट है, इफ देर इज नो डिजिट आफ्टर 5, सॉरी, ये एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, और 5 से आप देखिए 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, और 5 से नहीं। पहले वाला डिजिट वो क्या है, इवन है। यहाँ पे देख ले 5 के बाद डिजिट इतना तो फिर मौजूद उसे था, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे डिजिट मौजूद था फिर 5 के बाद, यहाँ पर भी 5 के बाद 4 मौजूद था, यहाँ पर भी 5 के बाद 4 मौजूद था। लेकिन अब क्या आ गया, इसको करना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किया है, लेकिन 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो अब फिर हमने क्या करना है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन है, तो हमने इवन। उसमें हाँ जी। इंक्रीज नहीं करना। तो अगर ऑर्डर तो करना है, फिर उसे इवन में अगर बनाना ऑड है। है फिर करना है। कब करना है, जब 5 के बाद कोई डिजिट मौजूद ना हो। ना हो। अगर 5 के बाद डिजिट मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली ये एक इंक्रीज कर इनसे देना है। कन्वर्ट कर देना। हाँ जी। तो यहाँ पर भी दे लिया, 5 के बाद अगर जीरो आ जाती है, तो वही रोल इसका क्या होगा, सेम होगा। कि पहले वाला डिजिट जिसको हमने राउंड ऑफ करना, अगर वो ऑड है तो उसको इवन, उसमें 1 इंक्रीज कर देना, अगर वो इवन है तो उसमें कोई इंक्रीज 1 नहीं करना। नहीं जैसे यहाँ पर करना। देख लें, यहाँ पर 5 के बाद जीरो है, तो मतलब 5 से पहले वाला डिजिट से ऑड है, तो इसमें 1 ने हम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 2.8। और यहाँ पर 5 के बाद जीरो है, 5 से पहले जो डिजिट है 1 इंक्रीज कर दे, तो आंसर क्या आ गया, 4.4। 4। यहाँ पर 5 के बाद जीरो, लेकिन 5 से पहले 8 है, इवन है, तो इसमें हमने इंक्रीज नहीं किया। थैंक यू। तो ये आज का लेक्चर था। तो इसकी आपने ना टेक्स्ट बुक से आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जी अभी तो मैंने आप, रिवाइज कर लिया। एमसीक्यूज भी कर लिया मैंने। नहीं इसकी एस प्रैक्टिस चांस आप, भी किए। हाँ जी, चले एमसीक्यूज किए हैं मैंने। मैं ना फिर आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। वो हाँ जी। सुबह मैं ना आपकी इसकी रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगा, तो फिर वो, हाँ क्योंकि जी। अभी तो आप काफ़ी लेट हो गया है, तो सुबह मैं आपको हाँ जी इसकी ना बिल्कुल। फर्स्ट टाइम, मुझे आप रिमाइंडर भी दे दीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम मैं ठीक है। इसकी इस रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगा। आपके पास एस चांदा है ना, जी जी बिल्कुल ऐसे और ही वो है। आपने कर लिया है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको दूंगा एररलेस फिजिक्स से। चलो ठीक हो गया। ये भी बहुत अच्छी बुक है, एररलेस फिजिक्स। तो इस तरह ना, राइटर कौन है इसका? राइटर का नहीं पता, लेकिन एररलेस फिजिक्स का नाम है। क्योंकि ना नहीं, देखिए, मैंने जो सुना था। हमारा जो है ना टेस्ट होता है, बदकिस्मती बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो इंडियंस को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही सेम। और
क्योंकि आपको पता है कि अगर एक इंडिया का मैट्रिक का बच्चा है ना, वो हमारे किसके लेवल के बराबर होगा, बीएससी के बराबर होगा। मास्टर कि मास्टर और हमारा पीएचडी जो, को भी आगे बढ़ो। हाँ जी, हमारा जो बीएससी कर रहा है, तो उसको इतना नॉलेज नहीं होगा जितना इंडिया के मैट्रिक के बच्चे होंगे। उनके आप मैट्रिक की बुक्स उठा के देख लें, उन्होंने बहुत मुश्किल लिखी हुई। वो हमारा जो मैट्रिक में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हम जाके वो बीएससी में एमएससी में जाके पढ़ते हैं। इसी तरह उनका जो जी एफएससी बिल्कुल। का बच्चा है, तो वो उन उसके पास से जितना वो पढ़ता है या जो उसके पास नॉलेज होता है, वो हम यहाँ जाके एमफिल बंदा हमारा जाके पढ़ता है। तो इसलिए जितने भी टेस्ट जी बनते हैं ना, वो सारे, क्योंकि हम तो जाहिर है हमारे पास इतना नॉलेज होता नहीं है, आप देख ले सारे के सारे टेस्ट इंडियन वेबसाइट से उठाए वो होंगे इंटरेस्ट। या इंडियन हाँ जी बुक हाँ से जी। उठाए होंगे। और जो पाकिस्तानी बुक आपको मिलती है प्रेपरेशन के लिए, लेक्चर ऑफ फिजिक्स के लिए आप परचेज तो करते हो, जो वो लिखा होता है पाकिस्तानी बुक। लेकिन अगर आप देख लेना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंडियन बुक्स में मिलेंगे। यानी वो क्या करते हैं, इंडियन बुक से पेपर वो क्वेश्चन उठा के वो अपनी नई बुक बना लेते हैं। तो इसी तरह जितने भी हमारी वो टेक्स्ट बुक्स हैं, एफएससी की होगी, मैट्रिक की होगी, ये सारा कुछ इंडियन ही से उठाया गया है। कहने का मतलब हाँ ये है कि इंडियन ही से पेपर हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम का आता है, चाहे एमफिल लेवल का हो, इंट्री टेस्ट जो भी आप देंगे ना, एमडी कैट हो, ई कैट हो, जो भी हो, इंडियन बुक्स से वो आता है। तो हमने इंडियन बुक्स को बहुत अच्छी तरह टारगेट करना है। क्योंकि अब आपने एस चांस से जी। कर लिया, तो एररलेस फिजिक्स में आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आपकी मजीद अच्छी जो है ना वो अच्छा। प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने हर लिहाज जी से बिल्कुल। इसकी प्रेपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह ताला जब आपका सेशन आपका ख़त्म करेंगे, तो आप फील करेंगे कि आपने वाकई बहुत अच्छा ये नॉलेज यहाँ पर गेन कर लिया। इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो होता है ना एमडी कैट, वो बहुत हाँ ही जी ज़्यादा टफ होता है। ये जो एरएलएस फिजिक्स है, ये वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। जो एस चांद की बुक है ना, जो हम हाँ एम जी। हाँ फिल हम जी। बंदे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भला कौन सी क्लास के पढ़ती हैं, एफएससी के बच्चे हैं। किस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही एमडी कैट के लिए। एप्लीकेट के लिए। और इसमें पेजेस देख के 1700 पेजेस हैं। और कितने हाँ जी ज्यादा बिल्कुल। एमसीक्यूज और कितने ट्रिकी एमसीक्यू हैं, डायग्राम वाले, फिगर वाले, कितनी कम्प्लेक्स वाले एमसीक्यू, वो सारे उन्होंने करनी होती हैं। क्योंकि वो पेपर में उनकी आती हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो उस तरह ऐसी। के क्वेश्चन देते हैं। तो यानी कि वो एमडी कैट उनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो वो टेस्ट वही पास करती हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। तो यही तो वजह आज हमारे जी। इंडिया के जो डॉक्टर हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हमारे जो मुश्किल टेस्ट आज है, तो यहाँ पे रोले पड़ जाते हैं, टीचर्स भी रोले डालना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स भी। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आज का फिर हाँ ये, जी काफी। हाँ जी। अब आपने ये नहीं कहना कि जी हमें पेज मुझे पढ़ाए हैं, तो आपके पास मेरे तरीके के मुताबिक चलना है। इस चीज़ का आपने टेंशन नहीं लेने नहीं की नहीं, आप। ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे में नहीं करवाने हैं ना आपने, जैसा कि इस चैप्टर में करवाने वाला यही है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी सारा खुद पढ़ने वाला है। नहीं, जो मैं वो देख लूंगा, इसमें शायद कुछ और भी हो, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट कंटिन्यू कर लूंगा। आपने जो सेंड की थी ना वीडियो, वो हाँ मैंने जी। तीनों की तीनों देखी है। उसमें आपने फंडामेंटल फिजिक्स से पहले इक्विलिब्रियम का जिक्र किया था, बट उसमें वो लेक्चर नहीं था। वो कहाँ पर है? वो दूसरा ना, जो मिसिंग है। हाँ वो दूसरा मिसिंग है। वो चूंकि अभी मैं सीक्वेंस सा चल रहा था, तो वो मैंने ना वैसे ही वो शुरू में बना रहा था, तो इक्विलिब्रियम वाला दिल हाँ किया तो जी। मैंने बना दिया। तो वो बाद में हम करेंगे। तो उसमें आपने कुछ नया चले। सीखा है। हाँ जी।